हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में मैं आपको पीएसयू एचआर इंटरव्यू के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं और इसके साथ ही मैं अपना पीएसयू एचआर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, पीएसयू एचआर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछते हैं, उनका आंसर कैसे देना है, इन्हीं सारी चीज़ों पर हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is brief introduction about me. I am Sangeeta Singh, 8 years of teaching experience, cleared various PSU exams, NET JRF qualified, MBA HR in Finance from Nagpur University, LLB from Faculty of Law, Delhi University. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। इसमें देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज बायलिंगुअल। तो एज ए कैंडिडेट आप सोचिए, आपके पास इंटरव्यू कॉल लेटर आता है तो उसमें तो लिखा होता है कि आप इंटरव्यू दोनों लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक चीज़ आपके मन में होती है कि हमें इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देनी है, इंग्लिश में देना है या हिंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, तो आप सोचेंगे कि हिंदी में बोलो। बट मैं यहाँ पे एक आपको एडवाइस दूंगी कि लिखने के लिए तो कॉल लेटर्स में लिखा होता है बायलिंगुअल, बट इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वो इंग्लिश में जो कैंडिडेट आंसर करता है, प्रेजेंट करता है अपने आप को, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो एक अलग इम्प्रेशन आता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो आप इंग्लिश में अपने आंसर्स रेडी रखिए। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताने वाली हूँ उसी पैटर्न में आपको अपने आंसर्स रेडी रखने और अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपका इम्प्रेशन जो है, वो पहला इम्प्रेशन जो है वो इंटरव्यूअर पे पड़े। तो लैंग्वेज का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि बायलिंगुअल होता है, बट कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो इंग्लिश में दे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है पैनल इंट्रोडक्शन। पैनल इंट्रोडक्शन हर जगह नहीं होता है। पैनल इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि एज अ कैंडिडेट आप जब रूम में जाते हैं, इंटरव्यू रूम में आपको बुलाया जाता है, तो वहां जाने के बाद आप सबको ग्रीट करेंगे। उसके बाद जो पैनल मेंबर्स हैं, जो इंटरव्यूअर्स वहां बैठे हैं, मोस्टली 5 to 6 मेंबर्स होते हैं या 5 तो मिनिमम होते हैं, जिसमें एक लेडी एम्प्लॉय भी, एक लेडी भी मेंबर होती है और एक आपके एचआर का होता है मेंबर, और बाकी भी डिसिप्लिन्स के होते हैं। ठीक है, तो आपको जो वहाँ का जो मेन होगा, इंटरव्यूअर में भी एक मेन एचओडी बोल सकते हैं जो होता है, जो डिस्कस करता है बाकी मेंबर से भी, वो आपको सारे पैनल से इंट्रोड्यूस कराएगा और सबके नाम बताएगा। ठीक है, विद डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे आपको देखा जाता है कि आप कितनी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो सभी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो मेरा भी यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। जब मैंने ओएनजीसी का इंटरव्यू दिया था तो मुझे भी वहाँ 6-7 मेंबर थे पैनल में, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि जो मैं हमने नाम बताया आपको, तो आप बताइए कौन कौन है। मतलब 6 to 7 मेंबर्स पैनल में बैठे हैं, उन्होंने बस एक बार इंट्रोड्यूस कराया कि ये मिस्टर ये है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिसेस एक्स है, वाई है, ऐसे करके। ठीक है, और वो आपको बाद में पूछते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप उनका नाम याद रखें। ठीक है, और नहीं अगर समझ में आता है तो आप उनसे पूछ लें, क्योंकि हो सकता है वो आपको बाद में क्रॉस क्वेश्चन करे इस पे। तो ये हर जगह नहीं होता, बट हो सकता है। तो ये रही पहली पैनल इंट्रोडक्शन। सेकेंड थिंग इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोड्यूस कराना है, तो ये पहला क्वेश्चन ही होता है, टेल मी और टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन वो लोग क्यों पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग आपका कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द बोर्ड। ठीक है, इंटरव्यूअर को आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई कहानी नहीं बतानी है कि आप यहाँ बॉर्न हुए। ठीक है, इसको सिर्फ 2 मिनट में आपको ख़त्म करना है और मेन पर्पज़ इसका होना चाहिए कि वाई यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। ठीक है, आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं
जहाँ भी इंटरव्यू, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी गए हैं, वहाँ पे आप इंटरव्यू देने क्यों गए, क्योंकि आप क्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये बताना है। तो स्टार्ट विद योर नेम, ठीक है। फिर आप कहाँ से बिलोंग करते, होता है ना, आई एम बेसिकली फ्रॉम दिस स्टेट, और आप अभी यहाँ रह रहे हैं, तो ये आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि आई एम सो एंड सो, आई एम बेसिकली फ्रॉम दिस स्टेट, बट आई एम लिविंग इन दिस, फ्रॉम आई एम प्रिपेयरिंग इन दिस सिटी फ्रॉम दिस ईयर, सिंस दिस, ऐसे करके, ठीक है। फिर अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन में आप HR के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप MBA किए हैं, MBA का प्रोजेक्ट के बारे में भी आप उसी बीच में बताइए एजुकेशन के साथ साथ। और एजुकेशन भी आपका 10th ऑनवर्ड्स होना चाहिए। आप 10th बताइए, 12th बताइए, ग्रेजुएशन एंड देन MBA, ठीक है। उसके बाद उसमें आप फैमिली बैकग्राउंड भी बता दीजिए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, पेरेंट सिबलिंग के बारे में, मतलब आपको बस बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, सबके बारे में नहीं बताना है। एंड वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, ठीक है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप उसमें बता दीजिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो निकल के आता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आपके आगे का बनता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको आप, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से बनाना है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपके फेवर में जाए। मतलब कोई, जैसे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताया, तो अब वो वहीं से पूछेंगे कि अच्छा, इन योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट यू वर डूइंग, आपका प्रोफाइल क्या था, फिर वो प्रोफाइल आपने उनको बताया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके फेवर में क्वेश्चन हुआ। आप ही जानते कि आप उस वहाँ पे क्या करते थे, आपके लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपका वर्क प्रोफाइल क्या था, तो वो चीज़ आप अच्छे से उन्हें समझा पाएंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा। MBA प्रोजेक्ट आप इस तरह से बताएंगे, आपको MBA प्रोजेक्ट पे ही पूछेंगे। मान लीजिए HR का, सपोज इफ़ यू हैव डन प्रोजेक्ट इन परफॉर्मेंस अप्राइजल, किसी कंपनी, किसी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की है फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल, या HR पॉलिसीज़ के बारे में आपने स्टडी की थी अपने प्रोजेक्ट में, तो वो वहीं से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये क्या हुआ कि आपने इंटरव्यू अपने फेवर में डाइवर्ट कर लिया, वो कहीं और से नहीं पूछेंगे, आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें से क्वेश्चंस निकल गया और आप उन्हें आंसर कर दिए। नेक्स्ट जो है, जहाँ से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट आपके आते हैं हॉबीज़ पे, ठीक है। तो ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन होता है, आपके हॉबीज़ के बारे में भी पूछते हो, जानना चाहते हैं कि आप अदर देन स्टडीज़ आपकी क्या हॉबी है, आप क्या करते हैं, ठीक है, लेजर टाइम में आप क्या करते हैं। तो हॉबीज़ आपका जो है, रीडिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, जो भी है वो आप बताइए, बट वो भी आप प्रिपेयर रखिए कि अगर उसमें से आपको अगर कुछ बोल दिया, आप कुछ पूछ लिया, तो यू मस्ट हैव एन आंसर। जैसे आप बोल दिए कि रीडिंग, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि विच बुक्स यू हैव रीड, कौन से नॉवेल्स आपने पढ़े हैं, उसमें क्या है, ठीक है, ब्रीफ में बताइए। तो कोई बुक आपने पढ़ी है तो उसका वो स्टोरी आपसे पूछ सकते हैं कि उसमें क्या बताया गया है, तो उस पर वो आप जज करते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, नहीं आप पढ़े हैं तो आपको नॉलेज भी है यानी उसके बारे में। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डांसिंग बोल दिया, तो हो सकता है आपको बोल दे कि 2 स्टेप आप करके बताइए, मूव्स बताइए, ठीक है। तो हॉबीज भी इस तरह से बतानी है जिसको आप आंसर कर पाए, ठीक है, क्योंकि वहां से भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कुछ भी बोल दिया और बस हॉबी पूछ लिया तो कुछ भी बोल देना, ऐसा नहीं है। प्रिपेयर करना है आपको हॉबीज भी, कि आपको क्या बोलना है, आपका क्या एक्चुअल में हॉबीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है, आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ के बारे में देखिए, सभी आप अपने फ्रेंड्स, आपकी फैमिली या जो भी है, आप किसी से भी पूछते हैं तो स्ट्रेंथ तो कोई भी बता देता है, ठीक है, अच्छी चीजें जो होती है कोई बता दे, बट वीकनेस कोई बताता नहीं है। तो जनरली हमें अपना स्ट्रेंथ पता होता है, ठीक है, आप में यूनिकनेस क्या है, बट वीकनेस पता नहीं होता। तो वीकनेस के बारे में भी आपको अपने बारे में पता करके जाना है कि क्या वीकनेस है। और वीकनेस भी ऐसे, अपनी कमजोरियां वहां नहीं गिनवानी है, वीकनेस इस टाइप से बताना है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, वो क्यों पूछते वीकनेस, टू चेक योर सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आप को कितना जानते हैं, ये इसके पीछे का पर्पस होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, तो यू डोंट हैव टू आंसर कि आई हैव नो एनी बिग वीकनेस, ठीक है। इसमें आप एक बोल सकते हैं कि नॉट डेलीगेटिंग इनफ, ठीक है, आप डेलीगेशन ज़्यादा करना नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई रियलाइज आई गेट ओवरवेल्म्ड
when I think I have to do it all myself। ठीक है, तो मुझे खुशी होती है कि जब मुझे पता चलता है कि सारा काम मुझे अकेले ही करना है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि मैं डेलीगेट ज़्यादा नहीं कर पाती, आई एम नॉट एबल टू डेलीगेटिंग इनफ। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका वीकनेस तो दिख रहा है कि डेलीगेट, बट ये एक स्ट्रेंथ है कि आप अपने से भी काम सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। अब नेक्स्ट जो आपको तैयारी करके जानी है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। आप एचआर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वो पहले से ही चला आ रहा, जैसे आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद से ही वो पता चल जाता है कि अब आगे का सेशन आपका कैसे होने वाला है। अगर आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में से ही वो क्वेश्चन पूछने लगे तो हो सकता है उसी पे आपका इंटरव्यू पूरा हो जाए, और अगर कहीं ना इधर उधर डाइवर्ट हो गए तो दे विल कम टू दी सब्जेक्ट नॉलेज कि आपको सब्जेक्ट का कितना पता है। तो इसमें से देखिए बेसिक एचआर के क्वेश्चंस होते हैं, इस पे पूछ लिया, या आपके एमबीए के प्रोजेक्ट आपने के उससे रिलेवेंट टॉपिक्स पे पूछ लिया। ठीक है, देन आजकल लेबर लॉज में अमेंडमेंट्स वगैरह हो रही है, जो लेबर कोड्स आए हैं उस पे क्वेश्चंस पूछ लिए, और एचआर आईआर लेबर लॉज ये सारे एक सब्जेक्ट ही है, तो लेबर लॉ से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अमेंडमेंट्स पूछ सकते हैं। तो सब्जेक्ट की तैयारी करके जानी है। अब सब्जेक्ट तो इतना वास्ट है, अब क्या करना है, तो यहाँ थोड़ी थोड़ी टिप्स है। जैसे आप अगर ट्रेड यूनियन पढ़ के जाते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जो बाय लॉ डिफाइन किया गया है, तो आपको उनके वर्ड्स पे भी ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक दूंगी कि ट्रेड यूनियन अगर आपसे पूछे, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड अगर स्ट्राइक के ऊपर आपसे पूछे, ठीक है, तो स्ट्राइक का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, तो ऐसा नहीं कि आपने मन से अपना कोई डेफिनेशन बना के दे दिया, उसके वर्ड्स पे भी आपको ध्यान रहना है, देखना है। जैसे स्ट्राइक का क्या है, सेसेशन ऑफ वर्क, मतलब स्टॉपेज ऑफ वर्क, तो यहाँ पे सेसेशन जो वर्ड है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक आपको थोड़ा बहुत जान के जाना है। ठीक है, लेबर लॉ के टॉपिक्स हो गए, आईआर हो गए, उसके अप्रोचेस हो गए, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, ठीक है, स्ट्राइक्स हो गया। वैसे ही एचआर में मेन मेन टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, कंपनसेशन, इंसेंटिव्स, फिर फ्रिंज बेनिफिट्स पे बात हो सकती है, परफॉर्मेंस अप्राइजल पे बात हो सकती है, रिक्रूटमेंट पे बात हो सकती है, ट्रेनिंग पे बात हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका उस पर व्यू पॉइंट और आपका नॉलेज देखेंगे कि आपको कितना पता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके पढ़ के जाना, तो ये कहाँ से आप पढ़ के जाएंगे, तो ये वेबसाइट से आप प्रिपेयर करेंगे, उनके बारे में जो अबाउट में दिया रहता है, होम पेज पे जो दिया रहता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ के जाना है कि उनका वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको मालूम होना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स कौन कौन से, जैसे पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम बोर्ड मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन कौन है, ये सारी स्टडी करके आपको जानी है। बिजनेस सर्विसेज, मतलब कौन से बिजनेस में है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दिए हैं क्या करते हैं, उनका बेस क्या बिजनेस, अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो कौन सी सर्विस में इन्वॉल्व है। ठीक है, द बिजनेस दे आर डीलिंग विद, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ब्रांचेस कहाँ कहाँ है उस ऑर्गेनाइजेशन का, किस किस लोकेशन पे है, हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितने एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉयड। तो ये सारी बेसिक नॉलेज, आपसे वहाँ की कोई एचआर पॉलिसी ये सब नहीं पूछेगा, बेसिक जो क्वेश्चंस आपको होम पेज पे दिखेगा अबाउट ऑर्गेनाइजेशन वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां से भी वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोलना पड़ेगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि ओके यू आर अवेयर, आपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कितना पढ़ के गए, कितना रिसर्च किए हैं, ये सारी चीजें इससे पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग देखेंगे कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या रिसर्च करके गए हैं। जैसे मैंने बोला कि अबाउट ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रिपेयर करके जाना, तो यहाँ पे भी आपको वही आंसर करना है कि व्हाई यू वांट टू वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या जानते हैं, क्या आप स्टडी करके गए हैं, रिसर्च करके गए हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड हायर यू। तो इस क्वेश्चन का पर्पस क्या होता है, वो क्यों पूछते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें, आप में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम आपको हायर करें इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे उनके क्वेश्चन पूछने का जो पर्पस होता है टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको आंसर क्या करना है, तो यहाँ पे आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है। बाकी
कैंडिडेट से आप कैसे यूनिक है, आपको क्यों रखा जाए इस पोस्ट पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यू आर हार्ड वर्कर विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, आपने जो पहले काम किया या लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिकॉग्निशन मिला है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, अपने स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर टॉपिक्स, ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिनेरियोज, योर व्यू पॉइंट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं, बेसिकली आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूँगी कि जो पॉलिटिकल सिनेरियोज, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो चलता रहता है, तो वहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो देखते हैं कि आप किसी पार्टी को तो आप सपोर्ट नहीं करते, आपका क्या एफिलिएशन है किसी पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको ऐसे नहीं आंसर करना है जिससे पता चले कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, इस पार्टी के फेवर में हैं, या फिर आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे उन्हें आंसर करना है न्यूट्रल वे में, कि जो भी गलत है वो गलत है, जो सही कर रहा है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो और करंट अफेयर टॉपिक्स कुछ भी चल रहा था, देन पॉलिटिकल सिनेरियोज भी अगर कुछ अलग टॉपिक ऐसे है जो चल रहा है, ऑनगोइंग है, उस पे आपका व्यू पॉइंट वो जान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यूअर कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा वर्क कल्चर है, तो क्या आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप रिमोट एरियाज में काम कर सकते हैं, ये भी इनका रहता है। और रिमोट एरियाज में जैसे मैं यहाँ पे एक मॉल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। जब मैंने मॉल इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे मेरे से पूछा गया था कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो माइनिंग एरिया में होगी, रिमोट लोकेशन में होगी, तो वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनके साथ आपको डील करना पड़ेगा, वहाँ पे यूनियन प्रेशर आपके आएगा, तो विल यू एबल टू डील विद इट। तो ऐसे से क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के बारे में बताया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि विल यू बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको फिर उस टाइप से ही आंसर करना है, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं कर सकते, आपको ऐसा कभी आंसर नहीं करना है, आपको उसी तरीके से आंसर करना है, ठीक है। कि ऐसा ना लगे कि आपका आंसर नो की तरफ जा रहा है, आपको फेवर में ही करना है कि यस आई विल बी एबल टू हैंडल इट, और उसको आप एक्सप्लेन करें कि आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी डूइंग 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आप 5 years फ्रॉम नाउ अपने आप को कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं, कि आप कहाँ रहेंगे। तो बेसिकली वो क्या जानना चाहते हैं, दे वांट टू मेक श्योर कि आप गोल ओरिएंटेड है, और आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आप स्ट्रिक्ट रहेंगे, ये वो बेसिकली जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ होल्डिंग द मैनेजरियल लेवल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीडर डिपार्टमेंट इन चार्ज, ठीक है। कि मैं एक डिपार्टमेंट को हेड करूँ, सपोज एग्जाम्पल यहाँ HR इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप HR डिपार्टमेंट को आप हेड करेंगे, एंड यू वुड लाइक टू सी योर सेल्फ एज होल्डिंग द मैनेजरियल पोजिशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहता हूँ कि कोई मुझे अपने एक्सपर्टाइज के लिए मुझे जाने, ठीक है। टू बी सीन एज समवन हु इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ HR और मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे नहीं है कि आप वहां जाके एकदम रैंडम आप आंसर कर दिया, आपको पहले से तैयारी करके जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन रहेगा अबाउट पोस्टिंग। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया भी पोस्टिंग हो सकती है, तो क्या आप रेडी हैं। तो ठीक है, यस आई एम रेडी। जो भी आपको आंसर करना है वो यस में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। इवन आपके एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि जो पोस्ट आई है वो किसके लिए आई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले से रेडी करके जाना है कि यू आर रेडी टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। और फिर इसमें रिमोट एरिया पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे CIL हो गया, या माइनिंग वाली जो हो गई, मॉइल हो गई, ऐसे जो PSUs है, इनकी जो लोकेशंस होती है वो बहुत रिमोट एरियाज में होती है। तो क्या आप वहाँ पे रह पाएंगे, आपकी अगर पोस्टिंग वहाँ पे होती है, तो इसकी भी आंसर आपकी यस में ही होनी चाहिए, और ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना है।
तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो PSU HR इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं वहाँ का सैलरी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि बार्गेनिंग है लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। सब्जेक्ट नॉलेज, पोस्टिंग, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं, आप वाई यू वांट टू वर्क इन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रेडी करके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो PSU HR इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से आपको इसकी तैयारी करके रखनी है। आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आपको वो आंसर्स रेडी करके रखना है कि आपको वहाँ पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप UGC नेट पेपर कोड 55 या PSU HR एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्यूटलेज अकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स, फुल कोर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और MCQs अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत नॉमिनल प्राइस में और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।